मुंबई के महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हो या फिर मंदिरों पर लाउड स्पीकर हो, लेकिन राज ठाकरे का ये कहना था कि भाई मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरने चाहिए। और अब इस विवाद में पीएफआई के जो संगठन के मुंब्रा अध्यक्ष हैं मतीन शेखानी, वो भी कूद पड़े हैं। उनका ये कहना है कि मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है, मुस्लिमों पर जुल्म किया जा रहा है। अगर मुसलमानों को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर किसी को छेड़ा जाएगा तो पीएफआई छोड़ेगी नहीं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, महाराष्ट्र की बात थी, महाराष्ट्र में जो विवाद शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर है बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर भाईचारे की मिसाल रामनवमी को भी देखने को मिली, भाईचारे की मिसाल लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि 10 राज्यों में दंगे हुए रामनवमी के दिन, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने यह कहा कि अब उत्तर प्रदेश प्रगति की तरफ है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या योगी सरकार में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? नहीं, सरकारें जुल्म नहीं कर रही हैं। आजकल क्या है, जो दूसरा तबका है वो जुल्म कर रहा है। उनके कुछ संगठन है वो जुल्म कर रहे हैं। संगठनों में अलग अलग संगठन है जो बने हुए हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। आपने कहा यूपी में नहीं हुआ, यूपी में भी हुआ है, सीतापुर में जैसा हुआ है। क्या कहेंगे, दंगा करने वालों की तो सीधी सीधी अब की बार ये कहा गया है कि दंगा जो करेगा, चाहे वो कोई भी हो, सीधा बुलडोजर से उसका इलाज होगा। बुलडोजर से इलाज दंगे वालों का नहीं होगा, दंगों में जो मुसलमान शामिल होंगे उनका होगा सिर्फ। तो दंगों में मुसलमान शामिल हो रहा है क्या? दंगों में नहीं। जब आप लाउड स्पीकर यहाँ बजाओगे और उल्टे सीधे बयान दोगे तो कहीं से तो रिएक्शन आएगा ही, और रिएक्शन आता है फिर उसके बाद आपको पता ही है क्या होता है। दोबारा भीड़ आती है, फिर आगजनी करती है, दुकानों को आग लगाती है, घरों को आग लगाती है, झंडे फहराते हैं मस्जिदों पे, वो आपको सबको पता ही है। और फिर कानूनी कार्रवाई किस पे होती है वो भी सबको पता है। किस पर हो रही है? एक कम्युनिटी पे हो रही है, स्पेशल मुस्लिम्स पे, कि पत्थरबाजी करते हैं। पर पत्थरबाजी क्यों करी है कोई नहीं देखता। पत्थरबाजी करना क्या सही है? चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है, समुदाय है, सब हैं, आपसी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं। क्या पत्थरबाजी आप सही मानते हैं? नहीं, गलत। ये तो उकसाने वाली बातें होती हैं। ये तो मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। ये समझ लो कि मुसलमानों को इस तरीके का वो कर दिया जा रहा है कि देश में समझ लो इस तरीके का माहौल कर दिया गया है कि पूछो मत ही। बस समझ लो, बस आंसू बाकी हैं, बस मुसलमानों के लिए बस आंसू बाकी हैं बस। अभी मतीन शेखानी जो पीएफआई के एजेंट संगठन अध्यक्ष हैं मुंब्रा के, उन्होंने ये कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपको क्या लगता है कि ऐसे बयानों का कोई स्वागत होना चाहिए? ऐसे बयानों को किस तरीके से देखते हैं आप? मुसलमान एक वो है, समझ लो एक दीन का बात। इस्लाम एक ऐसा वो है मुल्क जो शांति पूर्वक चाहता है। ये फैलाना, ये दंगा और आफत नहीं चाहता है। ये समझ लो, ये इस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन मतीन शेखानी कह रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ये गलत है जी। कुछ कहा, उनके पे भी बात करें। मतीन शेखानी ने अब कह दिया 36। आप मतीन शेखानी की बात 70 साल से लाउड स्पीकर चल रहे हैं मस्जिद में भी, मंदिर में भी, क्रिश्चियन के यहाँ भी और सिखों के यहाँ भी। तो मस्जिद से क्यों हटवाना है? रमज़ान के महीने में क्यों हटवाना है? आप हनुमान चालीसा चला रहे हैं, चलाइए, किसने मना? कभी मुसलमान ने कहा है हनुमान चालीसा मत चलाओ? यहाँ होलिका लगती है हर चौराहे पे, किसी ने कहा कि नहीं, एक दिन की बात है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे नॉर्मल सी हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ मतीन शेखानी जिस तरीके की भाषा का यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन है, शासन है, पुलिस है, अगर किसी से कोई शिकायत हो तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन लीजिए, आप राज ठाकरे की शिकायत कीजिए। लेकिन क्या ऐसी भाषा का स्वागत आप लोग कर रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं? राज ठाकरे पे कौन एक्शन लेगा? मैं लूंगा। शासन को, प्रशासन को पता नहीं चला क्या बोला है उसने? लिया अभी तक एक्शन? मतीन शेखानी के इस बयान के कहने से कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आप स्वागत कर रहे हैं? अब मैं स्वागत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप उससे पहले जिन्होंने कहा उस पर एक्शन हुआ क्या? जो आप उसका भी स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। जो देश में सांप्रदायिक भावना भड़काए उसका ना हम स्वागत कर रहे हैं और ना कोई स्वागत कर रहा है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि क्या आप स्वागत कर रहे हैं? मैं नहीं कुछ कहूँगा। मैं तो बता बोलिए अपने घर चलिए, आप अपने घर चलिए। आप बताइए ना, आप मतीन शेखानी, मतीन अहमद मतीन शेख की बात कर रहे हैं आप? कौन है मतीन शेख? हम नहीं जानते मतीन शेख को।
मतीन शेखानी ये कह रहे हैं सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। आखिर हमें कब तक 70 साल से जंगे आजादी के बाद से 1947 से नहीं चलाए नहीं कमरे चलाने 47 के बाद से हम सिर्फ क्या झेल रहे हैं, जहाँ हम सिर्फ जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं और दंगे झेल रहे हैं। जहाँ भी कार्रवाई होती है हमारे पे होती है प्रोवोक किया जाता है, मस्जिद पे आके प्रोवोक करते हैं ये लोग कि मुल्ला झुकेगा, टोपी वाला झुकेगा और जय श्री राम बोलेगा। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। क्यों बोलना होगा? तेरे बाप की जागीर है क्या, या किसी और के बाप की जागीर है? नहीं बोलेंगे हम। हमें प्रोवोक करोगे, हमारी मीनारों पे झंडा फहराओगे भगवा और हम देखते रहता हंसता है। और वी आर बॉयकटिंग गोदी मीडिया, दोज यू आर टॉकिंग विद गोदी मीडिया, यू आर विद द गोदी मीडिया, वी आर नॉट टॉकिंग। आप जो कह रहे हैं मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? आपने जो कहा उसको रिकॉर्ड किया। देखिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे? आ गया, चल बोलिए आप क्या बॉयकॉट कर रहे हैं या फिर स्वागत कर रहे हैं? अरे बात मत कर। आप बॉयकॉट करते हैं ऐसे बयानों का या फिर आप लोग स्वागत करते हैं? हम तो बाइकाट करते हैं। मतीन शेखानी का ये कहना है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्या आप लोग स्वागत कह रहा है? वो गलत ही है भाई, चाहे वो मतीन शेखानी हो या जो है राज ठाकरे हो। गलत कह रहे हैं तो गलत है, राज ठाकरे भी बोल रहे हैं तो गलत गलत है तो गलत है, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ जी, बताइए आप क्या कहेंगे? आप चाहे राज ठाकरे हो चाहे मतीन नहीं कर रहे हैं। यहाँ का जो यहाँ का MP MLA जो है उससे जवाब लो ना। ये ऐसे ही प्रोवोक करते हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसे भड़काऊ भाषण से सौहार्द बिगड़ेगा या फिर सौहार्द बनेगा? हाँ, सौहार्द बिगड़ेगा जी, बिगड़ेगा ही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा रामनवमी के दिन यूपी में एक दंगा नहीं हुआ। क्या आप इसको समर्थन करते हैं कि रामनवमी के दिन पूरे भाईचारे की मिसाल पेश की गई? हाँ, कोई बात नहीं, पता नहीं, ऐसे ही है जी बस। आप क्या कहोगे? एक व्यक्ति ये कह रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि हम लाउड स्पीकर उतरवाएंगे। क्या ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए? कुछ नहीं, चलो घर चलो। आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए या ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाह रहे हैं? वो हमें पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहोगे चाचा? हाँ, आप ही बता दो। चलो छोड़ो, आप नाराज हो रहे हो, आप बताओ। अरे आप तो बता दो। अबे भाग। अरे आप बता दो, कोई बात नहीं। अबे जाके अरे आप ये बता दो, ऐसे लोगों की भाषा को, चाहे वो राज ठाकरे हो चाहे वो कोई भी हो, स्वागत होना चाहिए क्या? अब तू जा बस। है? आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए जो आपसी सौहार्द बिगाड़ते हैं? हम कुछ नहीं बोले। ये भी कुछ नहीं कहना चाह रहे। चलिए, इनका कहना है मैं बिका हुआ इंसान हूँ। राज ठाकरे हो चाहे बाल ठाकरे हो चाहे मतीन शेखानी हो, ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए। सबका ही होना चाहिए। जो लोग सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सबका सही है। हाँ, जो लोग सौहार्द सब तो मालूम कर लो और कहीं। चलिए, आप तो बताओ, आप तो युवा हो। जो लोग चाहे राज ठाकरे हो चाहे बाल ठाकरे हो चाहे मतीन शेखानी हो, जो लोग सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए? उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप बार बार यही पूछ रहे हो मतीन शेखानी, इसका क्या मैं तो राज ठाकरे पे भी बात कर रहा हूँ। राज ठाकरे जो कह रहे हैं कि उतरने चाहिए स्पीकर, लाउड स्पीकर, राज ठाकरे की बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ। लेकिन क्या अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाएगा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर आप ये कर दोगे तो हम वो कर देंगे, क्या ऐसा सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है फिर से प्रदेश? ऐसा बोलने पे मजबूर क्यों किया जा रहा है? ऐसा बोलने पे मजबूर क्यों किया जा रहा है? जब बोलने पे मजबूर किया जा रहा है जब भी तो बोल रहे हैं वैसे। इससे पहले जब राज ठाकरे ने बोला, अब बोले भी काफी दिन हो गए, एक्शन तब क्यों नहीं लिया गया? तब क्यों एक्शन नहीं लिया गया? आपको लगता है कि सौहार्द बिगड़ेगा इससे? बिल्कुल बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो ही ऐसे भाषणों से। और क्या? स्वागत कर रहे हैं आपकी, विरोध करते हैं ऐसे भाषणों का, चाहे कोई भी ऐसा भाषण दे। कौन से वाले का? छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लाउड स्पीकर उतरवा देंगे। लाउड स्पीकर उतरवाने का क्या मतलब है? क्यों बोल रहे हैं वो? जब से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तब से एक्शन क्यों नहीं लिया? आप हमारे पास आ जा रहे हो, तब क्यों नहीं आए? तब भी तो आना चाहिए था ना आपको। तो कह रहे हैं कि आज उतरवाने की बात कर रहे हैं। कौन से? तो उतरवा दो, कौन मना कर रहा है? उतरवाओ तो सही आके पहले।
जो राज ठाकरे वो उतरवा दे आके यहाँ पे। ये तो प्रशासन देखेगा। चलिए और लोगों से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर। हाँ चाचा, अजी बताओ तो सही। अच्छा न्यू तो बताओ, ऐसे लोगों का स्वागत कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? बाजीगर पर हूं, कहीं और ना करिए, खाना मत कर भैया। अरे अच्छा ये बता दो, स्वागत कर रहे हैं सौहार्द बिगाड़ने वालों का या फिर एक थप्पड़ मारेगा उसका 4 मार देंगे हम तो। बस यानी कि सीधी सी बात है कि जो एक थप्पड़ मारने की बात करेगा हम उसको 4 थप्पड़ ये कह रहे हैं मार सकते हैं। कुछ युवा खड़े हुए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवा क्या सोचता है। क्या ऐसे बयानों पर, चाहे वो राज ठाकरे का बयान हो, चाहे वो बाल ठाकरे का बयान हो, चाहे वो बाल ठाकरे तो अब रहे नहीं, चाहे वो मतीन शेखानी का बयान हो कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ लोगों का ये कहना है स्पीकर उतरवा दें। ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सब ऐसे ही चलता रहेगा बस। आप क्या कहोगे भाई किस बारे में? इस बारे में कि जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं जिससे सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई साहब, और क्या बोलूं। और लोगों से दुकान पे मास्टर जी हैं, मास्टर जी से बात करने की कोशिश करेंगे। मास्टर जी सीधा सा सवाल है, कोई इसमें घुमाव फिराव वाला सवाल नहीं है। एक व्यक्ति जो कि राज ठाकरे ये कह रहा है कि भाई मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने चाहिए, हम उसका भी सहमत नहीं कर रहे। दूसरे व्यक्ति मतीन शेखानी जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुंब्रा के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्या मुंबई में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की जो चाल चली जा रही है, आपसी में लड़वाने की चाल चली जा रही है, क्या ऐसे बयानों का समर्थन करता है मुस्लिम समुदाय या फिर विरोध करता है? नहीं, ऐसे देखिए, ऐसे कोई भी बयान का कोई भी मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम हैं ये समर्थन नहीं करते, ये इसके जो खिलाफ ही रहेंगे। और ये जो राज ठाकरे हुए या जो भी है, ये माहौल बिगाड़ने वाली बात करते हैं, बाकी इनसे होने वाला कुछ नहीं है। ना लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे और ना हटे हैं। ये तो इतिहास रहा है, लाउड स्पीकर में अजान होती है, सभी पढ़ते हैं, प्रसन्न होते हैं। कोई कहता है इससे नींद खराब होती है, किसकी नींद खराब होती है? देखिए अजान की आवाज़ से सुबह में हमारी बहनें, माताएं जितनी भी घरों में उठ जाती हैं। ये तो एक मन को शांति मिलने वाली आवाज़ आती है, अजान की आवाज़। मतीन शेखानी कह रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कर देंगे, मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। क्या चलो मैं महाराष्ट्र छोड़ता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, क्या योगी सरकार में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? नहीं, देखिए जुल्म कहीं नहीं हो रहा है, ये सब एक चालबाजी है और ड्रामे हैं, ये बाकी इससे कुछ होने वाला नहीं है, ना इससे हुआ है आज तक और ना होगा। ये चाहते हैं अपनी पॉलिटिक्स बनाना, राजनीति का ये सब चक्कर है और कुछ नहीं है। रामनवमी के दिन 10 जिलों से ऐसी तस्वीर आई, कहीं दंगा, कहीं पत्थरबाजी, कहीं आगजनी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सौहार्दपूर्ण पूरा रामनवमी मनाई गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामनवमी होगी तो सौहार्दपूर्ण, ईद बनेगी तो सौहार्दपूर्ण, क्योंकि यूपी की जनता प्रगति की तरफ है। क्या कहेंगे? देखिए यूपी की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, उसे पता है राजनीति क्या है, किस तरीके से दंगे कराए जाते हैं, क्या लड़ाने का माहौल होता है, इसलिए यूपी में अब ये माहौल जो है सब खत्म हो चुका है। जितने भी त्यौहार हैं, रामनवमी हो, ईद हो, और जितने भी त्यौहार हैं सब मिलजुल के मनाए जाएंगे, इसमें अब कोई दंगा फसाद नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मेरे उत्तर प्रदेश में रामनवमी के दिन एक पत्थर तक नहीं फेंका गया, तू मैमे की भी कहीं से शिकायत नहीं आई, मेरा उत्तर प्रदेश अब प्रगति की तरफ। मुसलमानों पर यूपी में जुल्म हो रहा है या फिर मुसलमान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में खुश नजर आ रहा है? योगी सरकार में मुस्लिम खुश हैं, उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं जी, बस इतना ही कहूँगा। रामनवमी के दिन जो बाहर राज्यों में हुआ उस पर क्या कहेंगे? क्या इस तरीके की तस्वीरें आनी चाहिए थी? नहीं, ऐसी तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी, बाद बाकी हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। क्या राजनीति के चलते कुछ लोग इस तरीके का प्रोवोक करते हैं, प्रोपोगेंडा करते हैं? सारा प्रोपोगेंडा ही करते हैं और क्या है, यही है बस। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनवमी के दिन यूपी से एक भी ऐसी तस्वीर नहीं आई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ऐसे मना कि तू मैमे की तस्वीर नहीं आई। लेकिन महाराष्ट्र से एक बात ऐसी निकल कर आ रही है, जो कि पीएफआई के मुंब्रा के अध्यक्ष हैं मतीन शेखानी, और महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं राज ठाकरे। उनका ये कहना है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को छेड़ोगे तो मुसलमान छोड़ेगा नहीं। क्या ऐसे बयानों का समर्थन करना चाहिए? क्या ये बयान प्रवोक करते हैं कि आपसी सौहार्द बिगड़े? देखो, बयान तो जो भी कर रहा है या कोई कहना चाह रहा है भाईचारे, वो तो गलत कर रहा है, उसके कहने में तो आदमी को आना नहीं चाहिए। और तो अपनी मन की इच्छा है, कोई किसको क्या जवाब दे रहा, क्या मान कर रहा, वो हो जाना है। हिंदुस्तान यूपी के अंदर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। क्या लग रहा है यूपी में मुसलमान योगी आदित्यनाथ सरकार में परेशान है या फिर
मुसलमान तो यूपी का हमेशा खुश रहा, हमेशा खुश रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाराज किसी पार्टी से नहीं है। तो महाराष्ट्र के विवाद पर, चाहे वो राज ठाकरे का विवाद हो, चाहे वो मतीन शेखानी का बयान हो, उस पर मुस्लिम समुदाय क्या बोल रहा है ये आपने सुना। और आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।